सबसे पहले हम लोग CRM में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहाँ सबसे पहले ईमेल आईडी टाइप करते हैं, ठीक है, फिर पासवर्ड टाइप करते हैं। हमारा मेन पर्पस है इनकमिंग और आउटगोइंग करने का। तो सबसे पहले आउटगोइंग का स्टार्ट करते हैं। आउटगोइंग कैसे करेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे, लीड पे क्लिक किया, लीड मॉड्यूल पे दो तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल लीड क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअल लीड का मतलब हो गया कि सर कि हमारे पास है कि 1 by 1 एक इंफॉर्मेशन लीड की भरते जाएं। दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस ये हो गया कि हम लोग गए लीड पे और इंपोर्ट लीड किया। इंपोर्ट लीड का मतलब होता है एक एक्सेल सेल में आप 1000 रिकॉर्ड, जितना सारा रिकॉर्ड है सारा कुछ आप रख के अपलोड कर सकते हैं CRM के थ्रू। कैसे करेंगे, सबसे पहले लीड चूज़ किया, ठीक है, फिर लिस्ट का नाम लिखा। लिस्ट का नाम मैंने लिखा, लिस्ट का नाम तैयार करते हैं। उसके बाद स्टार्ट किया डिस्क्रिप्शन, जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो डिस्क्रिप्शन करते हैं। अपलोड करते हैं, ये मेरा अपलोड का सेक्शन होता है जिसमें मेरा CSV फाइल होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, एक्सेल फाइल पहले डाउनलोड करता है। कैसे करते हैं, क्लिक हेयर टू, ये डाउनलोड होता है। यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद जो मैंडेटरी फील्ड होता है हमारा, लीड नेम, कॉन्टेक्ट और कंपनी और मोबाइल नंबर होता है। इसमें डेटा को फिलअप करते हैं। लीड नेम फॉर एग्जांपल लिखा टाटा, कॉन्टेक्ट लिखा किससे कांटेक्ट करना है, फिर दीपक, ठीक है। कंपनी लिखा, कंपनी का नाम प्रोवाइड किया अलायंस, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया 9899745540, फिर सेव किया, फिर से सेव एज किया CSV फाइल में। फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया, सेव किया CSV फॉर्मेट में, CSV कॉमा डिलिमिटेड, किस नाम से, कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने सेव करके यहाँ रख दिया। यस किया, क्लोज किया। उसके बाद हमने ब्राउज का बटन पे क्लिक किया। ब्राउज बटन पे क्लिक करने में जिस नाम से सेव किया था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ओपन किया, यहाँ से अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या आया, टोटल रिकॉर्ड फ्रॉम इंपोर्ट 1 हुआ, रिकॉर्ड फेल्ड इंपोर्ट 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल फाइल में एक रिकॉर्ड था और इसमें से क्या हुआ कि सक्सेसफुली एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और कोई भी अनसक्सेसफुली कोई रिकॉर्ड इंपोर्ट नहीं हुआ, तो मीन्स हो गया 0। फिर व्यू लिस्ट पे क्लिक किया। व्यू लिस्ट पे देखें ब्लेज दीपक से मैंने किया था, डिस्क्रिप्शन क्या डाला था, लीड क्या था, ऑडियंसेस का मीन्स हो गया कि उस एक्सेल फाइल में कितने लीड थे, टोटल काउंट 1 थे, किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड ऑन कौन था। फिर मैंने क्लिक किया लिस्ट नेम में। लिस्ट नेम में भी आपको वही दिखेगा, अकाउंट का नाम, कॉन्टैक्ट है और मोबाइल नंबर। अब स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या कहते हैं, कैंपेन। कैंपेन से मुझे डायल आउट करना है। कैसे करेंगे, कैंपेन मीन्स डायल आउट का मीन्स हो गया कि मल्टीपल लोगों को एक साथ डायल आउट करना। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन में हमने कैंपेन के नाम दे दिए। कैंपेन का नाम मैंने दे दिया ये फैज़र डी के, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, कैंपेन मोड पूछता सबसे पहले, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट किया। फिर कैंपेन में पूछा क्या चीज़ करना है आपको, डायलर करना है, ठीक है, डायलर किया। अब डायलर भी दो तरीके के होते हैं, एक ब्लेंडेड होता है, एक आउटबाउंड होता है। ब्लेंडेड का मीन्स होता है कि अगर ब्लेंडेड यूज़ करते हैं उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। आउटबाउंड का मीन्स होता है कि हम लोग सिर्फ डायल आउट कर सकते हैं, हमने आउटबाउंड करना है। फिर पूछेगा
आउटबाउंड करने में कौन सा पेज पॉपअप करना है, मुझे लीड का पेज पॉपअप करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद किस किस यूज़र इस कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। फिर कंटेंट डाला, कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाला। उसके बाद डाला अपलोड सिलेक्शन, अभी मैंने लिस्ट बनाया था, चूज लिस्ट नेम किया। उसमें क्या किया, जो अभी हमने बनाया था अपने, उसके बाद मैंने ब्लेज दीपक पे क्लिक किया, ठीक है, और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एक कैंपेन मेरा क्रिएट हो गया। कौन सा, फैज़र डीडी के स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, किसने क्रिएट किया, ऑडियंसेस का मीन्स आपको पहले बताया था कि एक एक्सेल फाइल में कितने वो काउंट होते हैं। स्टेटस एनी है, मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कैंपेन रिएक्टर का मतलब है एक कैंपेन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टांस का मतलब हुआ कि अभी कैंपेन रन नहीं हुआ। मोड कौन सा हुआ, डायलर हुआ। एग्जीक्यूशन मोड है जिससे अभी हम डायल आउट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया। एग्जीक्यूशन पे क्लिक करने के बाद हमने किस एजेंट को के पास कॉल जाएगी, मैंने इस एजेंट का नाम सेलेक्ट कर लिया। लॉगिन मतलब कौन से लॉगिन से वो लॉगिन करेगा अपने यूसी पैनल में। तो क्या किया हमने, क्या बनाया था अभी, फैज़र डीडी के, उस पर क्लिक किया। और ये जो हमारा नाम आ रहा दीपक और मोबाइल नंबर, मुझे इस दीपक को डायल आउट करना है, इस पर क्लिक किया, असाइन पे क्लिक किया। ये मेरा क्या लिख के आया, डायलर लिस्ट असाइन टू अरविंद गोपाल कृष्णन, मीन्स हो गया कि ये डायलर का जो नंबर है मैंने इस एजेंट को असाइन कर दिया। अब क्या आएगा, हम अपने पेज पे आते हैं। अब क्या आएगा, अब पॉपअप आएगा, अब ऑटोमेटिक डायल होगा। अब हम क्या होगा, कैसे आएगा, क्लिक किया, एक हमारे पास नंबर आ जाएगा जिस पर डायल आउट होगा, उससे हमारा एक पेज पॉपुलेट हो जाएगा जिसमें उस लीड की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारा एक पेज में पॉपुलेट होकर आपको दिखेगा, सारा कुछ दिखेगा। उसमें क्या है, नंबर आ जाएगा, ये जो मोबाइल नंबर है इस नंबर से जिस पे भी आउटगोइंग का है। अब क्या होता है, रिकॉर्डिंग लॉग इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हम अगर सपोज कीजिए इस नंबर पे पहले कॉल जा चुका है तो उस रिकॉर्डिंग का जो प्रीवियस है वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। क्या दिखेगा, नंबर दिखेगा, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, लेंथ इन सेकेंड दिखेगा, रिमार्क्स दिखेगा। अब आते हैं रैप कॉल्स। रैप कॉल्स का मतलब ये होता है कि सर कि किसके लिए अभी कॉल मेरे को डिस्पोज करना है, मीन्स हो गया ये जो लीड है कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स ये CRM है कि CMS है, PRI कार्ड है कि गेटवे है कि लॉगर है, ठीक है, सपोज CRM है। अब डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि सर अगर डायल आउट किया किसी कस्टमर को, क्या इंटरेस्टेड है कि नॉट इंटरेस्टेड है, कि वो कहता है कि ऐसा है सर मुझे 2 दिन के बाद कॉल कीजिए, अब मुझे मीटिंग में मिली है, या रॉन्ग नंबर हो सकता है, ये सारा कुछ डिस्पोजिशन होता है। मैंने इंटरेस्टेड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ असाइन करके यहाँ क्लोज कर दिया, यानी मेरा एक पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया आउटबाउंड का, यानी आउट डायलर का। अब आता है हमारा दूसरा प्रोसेस होता है इनकमिंग का। इनकमिंग का क्या होता है, एक नंबर डिफाइन होता है, हम वो नंबर प्रोवाइड करते हैं लोगों को। वो नंबर प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, एक पॉपुलेट हो जाता है, उस नंबर पे कस्टमर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद एक हमारे पास जिस नंबर से कॉल हुआ है वो नंबर का एंट्री हमारे पास आ जाता है और हम लोग देखते हैं इस मोबाइल नंबर से कॉल हुआ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, फिर मेरा इनकमिंग ख़त्म हो जाता है। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, उस नंबर पे कॉल होता है, पॉपुलेट होता है। अगर वो नंबर पहले से डेटाबेस में हमारे एग्जिस्ट है तो हमारा व्यू पेज खोल देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट है तो हमारा न्यू पेज खोल देगा। अब आते हैं, अब डेली क्या किया जाता है, अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। जो हमारा मैनेजर क्या होता है वो बोलता है कि आज इस एजेंट ने कितनी बार कॉल किया है, कितना बार कॉल आया है, कितना बार डायल आउट किया है, वो कैसे देखते हैं, उसका देखने का तरीका है। सर सबसे पहले आउट डायलर रिपोर्ट देखते हैं। इसमें क्या हो गया, फॉर्म डेट हो गया, टू डेट हो गया, और सर सेल्स पर्सन हो गया, और ये हो गया लिस्ट। उस लिस्ट पे क्या काम हुआ है जो हम अभी लिस्ट अपलोड किया था। फॉर एग्जांपल हमने अभी लिस्ट बनाया था ब्लेज दीपक का आज की डेट में, टोटल कैंपेन कितने बने उस पर, लीड कितने थे, कॉल मेड कितने हुए, कनेक्टेड कितने हुए, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक समरी रिपोर्ट हो गया। अब समरी रिपोर्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब जैसे टोटल कैंपेन कितने बने, 1 बने टोटल कैंपेन, कैंपेन का नाम क्या था, एग्जीक्यूशन डेट कौन था, किसने एग्जीक्यूट किया और किसने क्रिएट किया। फिर उसको सर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अब क्या होता है सर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल मेड और कॉल कनेक्टेड। कॉल मेड का मतलब हो गया सर कि मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसके कस्टमर के पास कॉल पहुँचा लेकिन अचानक कॉल ड्रॉप हो गया, उसका मतलब हो गया कॉल मेड। अगर कस्टमर
फ़ोन पिक कर लेता है उसका मीन्स होता है कनेक्टेड। तो कनेक्टेड में क्या है गया, एक कनेक्टेड हुआ आज के डेट में। यहाँ फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का मीन्स होता है कि पर्टिकुलर एक वैल्यू से सर्च करना, और एक सर्च होता है कि सर आप कुछ भी एनीथिंग सर्च कर सकते हैं आप उससे। ये हो गया रिपोर्ट हमारा। मीन्स हो गया, यहाँ क्या दिख रहा है, लिस्ट का नेम दिख रहा है, कैंपेन दिख रहा है, लीड दिख रहा है, कॉलमेट दिख रहा है, कनेक्टेड, टोटल असाइन, टोटल अपॉर्चुनिटी, टोटल वैल्यू, टोटल क्लोज्ड वो दिख रहा है। अब क्या होता है, ये फॉर्म हो गया आज का। अब आप एक महीने का, लास्ट एक महीने में इस बंदे ने कितना काम किया वो भी देख सकते हैं। सेलेक्ट किया एक, और सेल्स पर्सन, पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का भी है, जैसे अरविंद गोपाल कृष्णन को मैंने असाइन किया था। गो पे क्लिक कर दिया, अब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दीपक कुमार का। दीपक कुमार से मैंने लॉगिन किया था। दीपक कुमार ने 4 पे काम किया था, 4 लिस्ट पे। इसके कैंपेन इतने बने थे, लीड इतने बने थे, कॉलमेट इतने हुए थे, और कनेक्टेड इतने हुए थे। ये मेरा होता है और डायलर का रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट होता है इनकमिंग का। इनकमिंग भी सेम होता है। और डायलर का मीन्स होता है कि यहाँ से हम लोग लिस्ट होता है, लिस्ट को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद असाइन करते हैं, असाइन के बाद ऑटोमेटिक डायल आउट होता है। और इन डायलर का मीन्स हो गया कि हमारे पास क्या हुआ, एक नंबर डिफाइन होता है, नंबर पे एक नंबर पे कॉल करते हैं। अगर नंबर पहले से एग्जिस्ट है तो उसका पूरा व्यू पेज खुलता है, नहीं एग्जिस्ट है न्यू पेज खुलता है। तो इसी तरीके से रिपोर्ट भी ऐसे ही देखते हैं कि टोटल लीड कितने, मतलब टोटल कितनी बार हमारे पास कॉल मेड हुआ, ये 10 हुआ, कितना बार कस्टमर और एजेंट से बात हुआ, वो कनेक्टेड हुआ। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको दिखता है फिल्टर और सर्च दिखता है। फिल्टर का मतलब होता है कि सर कि सेम थिंग जैसे हम जैसे और डायलर में हम लोग कर रहे थे, सेम थिंग है कि इंटरेस्टेड से फिल्टर कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक वैल्यू से आप सर्च करते हैं। जबकि सर्च का मतलब सिर्फ सर्च का मीन्स होता है कि एनीथिंग आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अमित यहाँ लिखा, अमित लिख दिया, तो जितने भी अमित के रिकॉर्ड होंगे ना वो सारे आपको दिख जाएंगे। ये होता है हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग का प्रोसेस। थैंक यू सो मच।